वन दरोगा का एक मुख्य टॉपिक द्रव्य है, मैटर जिसे कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं कि द्रव्य में क्या होगा, अपना मास होगा, मतलब कि अपना द्रव्यमान होगा। जैसे उसका एक अपना भार होगा, कह सकते हो तुम। जैसे ये पेन है, इसका एक अपना द्रव्यमान होगा और ये स्थान घेरता हो, स्थान मतलब पहले से ऑक्यूपाइज करेगा। जैसे ये इसने इतना स्थान घेरा और मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। ये भारी है, मैं इसे कैसे पता कर रही हूँ, ये मैं महसूस कर रही हूँ ना कि ये कितना भारी है। तो और अब द्रव्य के बारे में, द्रव्य किससे बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलके क्या बना होता है, एक द्रव्य बना होता है। द्रव और द्रव्य में डिफरेंस होता है। वो लिक्विड होता है, ये मैटर होता है। तो द्रव्य को बनाने वाले कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। द्रव्य के कणों के अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊँ, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊँ मैटर की, तो द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे ये, अब इसमें ठोस द्रव गैस में थोड़ा डिफरेंस होगा कि किसी में दूर होगा, किसी में ज़्यादा होगा, ये मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी। द्रव्य के कण निरंतर गतिशील रहेंगे। अरे अभी डिफरेंस रहेगा बीच में, तो ये गति करते रहेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा बीच में इंटर स्पेस होगा उतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं, मूवमेंट करेंगे। और द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इनमें तो हमेशा तुमने देखा होगा, इनमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा। चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट कब करेंगे, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तब जाके ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अगर ये सेम एक ही आयंस होंगे तो ये एक दूसरे को रिपल्स करती हैं। ठीक हो क्या। अब नेक्स्ट आता है द्रव की अवस्थाएं बताऊं तो द्रव की 3 अवस्थाएं होती है मूलतः, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस की बात करूँ तो द्रव्य की अवस्था जिसमें उसका एक निश्चित आकार होता है, और आकार भी निश्चित होता है और उसका आयतन भी निश्चित होता है। दोनों चीज़ें जब निश्चित होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे इसमें वो रीजन किससे होगा, इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत पास पास होंगे, जिस वजह से इसका क्या होगा, इसका जो शेप होगा वो भी डेफिनेट होगा, और इसका वॉल्यूम होगा वो भी डेफिनेट होगा। डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम ही ठोस की परिभाषा कहूँगी मैं इसे। और अब ये बहुत ज़्यादा पास पास हैं तो इनमें क्या होगी, इनका घनत्व बहुत ज़्यादा है। ये तुम खुद देख रहे हो कि घनत्व वॉल्यूम में जब पास पास हैं तो घनत्व ज़्यादा होगा। और नगण्य संपीड़िता, संपीड़िता मतलब इसको अगर मैं प्रेस करती हूँ, कंप्रेस्ड करती हूँ, तो ये दबेगा नहीं, दब पाएगा। जितने ज़्यादा दूर दूर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंप्रेस्ड होंगे, लेकिन ये कंप्रेस नहीं हो सकता है। जैसे पत्थर लोहा है, मैं उसको दबाती हूँ, वो दबता है नहीं, दबता है। वैसे अब नेक्स्ट स्टेट आती है द्रव अवस्था। तो द्रव की अवस्था जिसमें क्या होता है, उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। मतलब अगर मैं द्रव को किसी बाल्टी में डालती हूँ, जैसे मैंने द्रव को बाल्टी में भरा, तो ये क्या करेगा, अब ये होगा तो 10 लीटर। अब 10 लीटर की बाल्टी में ये 10 लीटर बाल्टी जैसा शेप देगा, और 10 लीटर के गैलन में डालूंगी तो ये 10 लीटर के गैलन जैसा शेप देगा। तो है तो 10 लीटर ही, मतलब कि उसका जो आकार है, मतलब द्रव के जो अवस्था है उसका आयतन तो निश्चित होगा, लेकिन उसका जो आकार है वो निश्चित नहीं है। 10 लीटर होगा लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे मैंने 10 लीटर के गैलन में भर लूँ उसे, 10 लीटर के बाल्टी में भर लूँ उसे, 10 लीटर के फिल्टर में भर लूँ, जैसे भरूँ उसका शेप ले लेगा। अब नेक्स्ट फॉर्म आती है गैस की। अब द्रव में तुम्हें पता है जल, दूध, जो चीज़ें भी होती, स्टेट है गैसीय स्टेट। तो गैसीय स्टेट में क्या होता है, द्रव की वह अवस्था जिसमें निश्चित आकार, न तो निश्चित आकार होता है, न ही निश्चित आयतन होता है, न ही डेफिनेट शेप होगा, न ही डेफिनेट साइज होगा। ये चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँ कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत बहुत दूर होते हैं द्रव के। ये ठोस है, जैसे ये ठोस है तो इसके बहुत ज़्यादा पास पास थे, तो ये क्या है, सॉलिड है। अब जो लिक्विड है, लिक्विड में क्या होगा, इसकी अपेक्षा इसके थोड़े दूर दूर होंगे। ठीक हो गया, ये क्या है, लिक्विड है। अब इसके बहुत दूर दूर होंगे, मतलब ये गैस है। अब इसमें मैं बात बता दूं तुम्हें कि जैसे मैं घरों में हम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल घरों में मैं उसका देती हूँ, सिलेंडर है जैसे। तो सिलेंडर है, अब सिलेंडर का क्या है, सिलेंडर भरी हुई होती है ना, तो सिलेंडर भरी हुई है तो हम कभी ऐसा करते हैं कि जैसे गैस आज भरेंगे तो दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें दिन वो कम होती जाएगी, ये तो हमें पता है कि कम होती जाएगी। जब वो कम होती जाती है तो हम उसका जो रेगुलेटर है नीचे 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 तो नहीं खिसकाते हैं, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इतने दूर दूर हैं कि वो ऊपर तक आ सकते हैं। तो हमें इस वजह से क्या होगा, रेगुलेटर नीचे खिसकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर ऐसा होता कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते तो हम क्या होता, जैसे आज कम हो रहा था और नीचे पहुंचाना पड़ता और नीचे से मतलब रेगुलेटर खिसकाती ही रहनी पड़ती हमें, क्योंकि चढ़ नहीं पाता ना ऊपर। ठीक हो गया।